नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। झरिया विधानसभा के भागमंडल अंतर्गत लोधना मोड़ स्थित अनिल टॉकीज विवाह भवन में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में धनबाद सांसद पीएन सिंह, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, सरोज सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान देश के प्रधानमंत्री के स्वर्णिम 9 वर्षों के कार्यकाल में किए गए कार्यों की चर्चा विस्तार पूर्वक एवं सभी कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर लाभार्थियों को बताने का आग्रह किया गया। वहीं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने लाभार्थियों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए जा रहे योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया गया। वहीं धनबाद सांसद पीएन सिंह ने जयराम महतो को भी उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जनता के भारतीय जनता पार्टी की विश्वास और आस्था जगते जा रही है। ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है। आज झरिया विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन रखी गई थी हमारे मंडल अध्यक्ष द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी क्षेत्रों में और 1 महीना का लगातार डोर टू डोर कार्यक्रम आया है, जिसमें तरह तरह की योजनाएं हैं। जो लाभार्थी योजना है, तीर्थ स्थल है, इस तरह से हम लोग एक एक करके और हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। 9 साल बेमिसाल, जो 9 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ, एक मिसाल हुआ, उस विकास को लेकर हम लोग जन जन तक कैसे पहुँचाएँ। और लाभार्थी को आज खास करके हम लोग देखें कितना भारी संख्या में हमारी महिलाएं आई थी, वो सिर्फ लाभार्थी थी। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हें लाभ मिली हुई है, जो आज के वर्तमान की जो सरकार ठगने का जो काम कर रही है, वो आज कई महिलाएं बोली कि हमें इतना लाभ पिछले सरकार में जो मिली थी, आज की सरकार में हमें कुछ नहीं मिल रही है। तो इन्हें ये बात हम लोग जगाने के लिए बोल रहे हैं कि आपको जितनी भी लाभ मिली है, चाहे छत हो, पेंशन हो, या 5 लाख का कार्ड हो, या मुफ्त वैक्सीन हो, या मुफ्त राशन हो, या तरह तरह की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली थी। झरिया विधानसभा में स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक जी के द्वारा जो जगह जगह ऐसे तो कई विकास है, लेकिन प्रमुख चीज़ें रखी गई है, जैसे डिग्री कॉलेज है। और जिस तरह से जनता के भारतीय जनता पार्टी की विश्वास और आस्था जगते जा रही है, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है। आज झरिया विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन रखी गई थी हमारे मंडल। डीवीसी बोकारो थर्मल के मुख्य गेट को ग्रामीणों ने जाम कर दिया। उनका आरोप था कि 75% नौकरी स्थानीय लोगों को नहीं दी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप था कि बाहर से आई कंपनियां या ठेकेदार राज्य सरकार के आदेश को दरकिनार कर अपने तरीके से बाहर के मजदूरों को लाकर काम करवा रही है। स्थानीय लोगों की अनदेखी की जाती है। प्रदर्शन के दौरान काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में स्थानीय प्रबंधन और प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग पर अमल करने के लिए 10 दिनों का समय मांगा है। इसके बाद गेट जाम आंदोलन को समाप्त किया गया। धनबाद लोयाबाद थाना क्षेत्र के धीरज नोनिया की मौत के मामले में सरकार की उदासीनता और सरकार मास ज्वाइंट वेंचर कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना देकर विरोध जताया। स्थानीय नेता जीतू पासवान ने बताया है कि धीरज नोनिया की मौत के 1 साल बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। किसी की गिरफ्तारी या गाड़ी तक को जब्त नहीं किया गया है। पीड़ित परिवार को अब तक किसी भी तरह की सहायता राशि एवं सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। धरना पर संतोष पासवान, हीरालाल महतो, विनोद पासवान, शोभा देवी, रेखा देवी, संतोष महतो, विशाल महतो, दीपक रवानी, राजू रवानी, गुड्डू पासवान आदि मौजूद थे। नोनिया को मामले को लेकर आज धरना पर बैठे हुए हैं। धीरज नोनिया लियाबाद बाजोड़ा जॉइंट वेंचर सरकार मास और डेको का एक कंपनी वहाँ चल रहा था, जिसमें उसकी बॉडी पाई गई। हम लोगों ने जब जांच पड़ताल किया तो वहाँ पता चला कि कंपनी के द्वारा
कंपनी के गाड़ी के द्वारा वहाँ एक्सीडेंट हुआ। जो कंपनी सरकार मास का वहाँ गाड़ी था, हम लोगों ने उसको लिखित रूप से न्यायालय को और कंपनी को, बीसीसीएल प्रबंधक को सभी जगह उसका वीडियो का फुटेज, वीडियो का सारा चीज़, जो बॉडी ले जा रहा था या फिर जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, जो लोग ले जा रहे थे, हम लोगों ने सारा चीज़ न्यायालय को और कंपनी का भी और बीसीसीएल का जो हम लोग का है, सारे जगहों पर हम लोगों ने इसका फुटेज दिया। घटना पिछले 2 तारीख 5वां महीना 2022 को, आज लगभग 1 साल हो गया। मृतक की पत्नी जगह जगह जाकर अपने न्याय के गुहार लगा रही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। आज किसी भी तरह से उसको न्याय नहीं मिला, उल्टे कंपनी द्वारा इसको डराया धमकाया जा रहा है। ये जीने के लिए एक एक पैसा के लिए मोहताज है। दो छोटे छोटे बच्चे हैं। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ धरना दिए हैं। आज 1 साल बीतने के बावजूद इसको न्याय नहीं मिला है। अगर इस तरह का रवैया रहा कंपनी और बीसीसीएल का या प्रशासन द्वारा, तो हम लोग इससे बढ़ती गर्मी से चंद्रपुरा के लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि हों या डीवीसी मैनेजमेंट, चंद्रपुरा शहर में एक भी पंचशाला की व्यवस्था नहीं किया गया है। वहीं डीवीसी के चेयरमैन के आने पर लाखों रुपए खर्च किए गए। वहीं लव CTPS सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया गया, लेकिन इस भीषण गर्मी में एक भी पंचशाला नहीं लगवाया गया। आपको बता दें कि चंद्रपुरा में दूर दराज से हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं, लेकिन इस गर्मी में उन्हें पानी के लिए तरसना पड़ता है। वहीं नीमिया मोड़ स्थित एक मेडिकल दुकानदार ने कहा है कि पानी की समस्या के साथ साथ शौचालय की भी यहाँ समस्या है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बोकारो थर्मल के डी पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शिविर में 102 लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड बनाया गया। पंचायत की मुखिया चंदना मिश्रा ने पंचायत वासियों को जानकारी देते हुए कहा कि बोकारो उपायुक्त के निर्देश अनुसार जिले के सभी पंचायत और सचिवालय भवनों में 16 से 30 जून तक प्रज्ञा केंद्र द्वारा निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसमें लाल कार्ड, अंत्योदय कार्ड, पीला कार्ड एवं हरा कार्ड धारियों के सभी सदस्यों को इस योजना के तहत कार्ड बनाया जा रहा है। बेरमो के चंद्रपुरा स्टेशन रोड स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में भव्य रथ यात्रा निकाली गई। ये रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करवाकर पूजा नगर भ्रमण करवाई जा रही है। इससे पूर्व डीवीसी के प्रोजेक्ट सुनील कुमार पांडे के द्वारा तथा मंदिर के पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा पाठ की गई। उसके बाद रथ को पूरे नगर में भ्रमण के लिए रवाना किया गया। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोगों द्वारा रथ को खींचकर भ्रमण करवाया गया। डीवीसी के द्वारा नियमावली के आधार पर लिखित 18 लाख मुआवजा मिलने के बाद मृतक डीवीसी मजदूर का शव सड़क से लगभग 45 घंटे बीत जाने के बाद उठा लिया गया। आपको बता दें कि बीती रविवार बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के बासातन नूरी नगर स्थित डीवीसी छाई पॉन्ड के लाल चौक समीप डीवीसी में कार्यरत कालीचरण महतो की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिससे लेकर डीवीसी के निदेशक भवन में परिजन, जनप्रतिनिधियों, जेएमएम के अखिलेश महतो उर्फ राजू और दशरथ महतो, स्थानीय आदसू के टिकैत महतो और प्रबंधन के बीच मुआवजा को लेकर वार्ता की गई, जिसमें थाना प्रभारी शैलेश चौहान, पेंग थाना प्रभारी शुभम कुमार उपस्थित थे। इस दौरान वार्ता में आम सहमति के आधार पर हर संभव मदद करने की बात कही गई थी। सेंट्रल बॉडी है और उसका जो नियमन बलि में आता है, लगभग 18 लाख के आसपास का कुल रकम राशि बनती है और उनकी आश्रित पत्नी को 4,500 रुपये के आसपास प्रति माह पेंशन और 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रशासन के द्वारा दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 22-23 लाख का मुआवजा बनता है और उम्मीद करते हैं, हालांकि उस मनुष्य की तो भरपाई नहीं हो पाएगी, पर यह जो मुआवजा मिलेगा इस परिवार का जीवन थोड़ा आसान हो पाए, बस यही हम लोग कामना करते हैं।
10वीं की परीक्षा में 99.4% अंक लाकर बोकारो जिला टॉप करने वाले पिंटू कुमार का पुत्र हर्षित वर्मा को उनके आवास झरनाडीह जाकर दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो ने शॉल उड़ाकर और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। साथ ही उसके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। साथ ही कहा कि हर्षित वर्मा ने जिला टॉप किया था, जो हमारे क्षेत्र की गौरव की बात है। शिक्षा के क्षेत्र में मेरे पिता ने बहुत सुधार भी किया था। वे हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को, विद्यार्थियों को सम्मानित किया करते थे। मैं भी अपने पिता के मार्ग पर चलकर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने का कार्य करता हूं। पालोजोरी में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को पूरे पालोजोरी बाजार सहित आसपास के टोला मोहल्लों में भ्रमण कराया। भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए हर श्रद्धालु हाथ बढ़ाते रहे। यात्रा में शामिल श्रद्धालु भगवान की रथ को खींचने के लिए आतुर दिखे। इस दौरान रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की जयघोष करते रहे। नेरसा के विभिन्न क्षेत्रों में धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर धनबाद सांसद पीएन सिंह सहित नेरसा विधायक और पूर्व विधायक सहित श्रद्धालु ने रथ की रस्सी खींचकर पुण्य की भागी बने। वहीं कुमारदुबी स्थित 4 नंबर उड़िया धौड़ी से महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर निकाली गई। पूजा पाठ के बाद केंद्रीय उत्कल समाज के सदस्य एवं अतिथियों ने रस्सा खींच रथ यात्रा की शुरुआत की। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता गया, हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, युवक, युवतियां और बच्चे रस्सा खींचने के लिए उमड़ पड़े। वहीं उड़ीसा से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने पहुंचे कलाकारों ने बाघ, मोर और नंदी एवं अन्य कलाकारों के नृत्य ने रथ यात्रा में 4 चांद लगा दिए। झरिया के पंचदेव मंदिर से भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जो नगर भ्रमण करने के बाद झरिया के 4 नंबर टैक्सी स्टैंड के पास बनी मौसी बाड़ी में पहुंची। भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए हर श्रद्धालु हाथ बढ़ाते दिखे। इस दौरान रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की जयघोष करते रहे। रथ यात्रा के दौरान यहां छोटा मेला भी लगाया गया। वहीं उपस्थित लोगों ने बताया है कि झरिया निवासी राम खेलावन साव के पुत्र रतन की कामना पूर्ण होने पर 1932 में पहली बार झरिया में रथ यात्रा की शुरुआत की थी। इसी रथ यात्रा में झरिया पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात दिखी। भीड़ भाड़ होती रहती है और इसकी ऐतिहासिक पौराणिकता ये है कि ये जो रथ है, ये रथ श्री राम खिलावन साहू जी अपने पुत्र कामना के निमित्त जो है एक किया था कि प्रण कि अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं रथ यात्रा निकालूंगा रथ यहाँ, और उनको पुत्र हुआ और पुत्र होने के बाद उन्होंने रथ कराया। तीसरी पीढ़ी में हम लोग हैं। हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री रामलाल पांडे, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री उदय शंकर पांडे, अभी मैं हूँ विजय पांडे, और इसी तरह हमारे यजमान राम खिलावन साहू जी, उनके पुत्र जोगेंद्र गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी, अभी तीसरी पीढ़ी में अजय गुप्ता, सूरज गुप्ता, संतोष गुप्ता इत्यादि हैं। समिति के मुख्य संयोजक विष्णु त्रिपाठी जी हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश में हम लोग इस रथ यात्रा को हर साल संचालित कर रहे हैं। लोगों का बहुत सहयोग रहता है, लोगों में काफ़ी उमंग और उत्साह रहता है। भगवान जगन्नाथ स्वामी वर्ष में एक बार नगर भ्रमण में निकलते हैं, भक्तों को देखते हैं और जो भी श्रद्धालु हैं उनके सारी श्रद्धाओं को वो पूर्ण करते हैं। इसी तरह जगन्नाथ स्वामी सबका कल्याण करें। साहब यहाँ पर हुआ करते थे, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो उन्होंने जगन्नाथ स्वामी जी से मान्यता मांगी कि अगर हमारे को बेटा होगा, बच्चा होगा, तो निश्चित रूप से आपका मैं रथ यहाँ बनाऊँगा और रथ यात्रा निकालूँगा। और जब उनको पुत्र की प्राप्ति हुई तब उन्होंने माने रथ यात्रा आरंभ की और वो रथ यात्रा तब से चली आ रही है। और इसमें बीच बीच में कभी कभी व्यवधान भी आया, जैसे इमरजेंसी के टाइम में अन्य समय पर, मगर फिर भी। और इसमें पहले तो काफ़ी भव्य मेला लगा करता था और काफ़ी संख्या में लोग जुटा करते थे
थोड़ा थोड़ा समय के अनुसार थोड़ा सा कमियाँ आई है, मगर आज भी लोगों में रथ यात्रा के प्रति उत्साह है और हिंदू समाज में कोयलांचल पत्रकार कल्याण समिति तथा कोयलांचल पत्रकार संघ के संयुक्त तत्वावधान में असरफी अस्पताल के सौजन्य से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन समिति के संस्थापक और संघ के अध्यक्ष मोहम्मद मुख्तार अहमद ने किया। शिविर में विभिन्न तरह के 250 मरीजों का स्वास्थ्य जांच किया गया। जांच में आंख, ईसीजी, बीपी, शुगर, वजन आदि की जांच कराई गई। शिविर में जांच के लिए कई क्षेत्रों से आए लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। धनबाद के बरमसिया स्थित यमुना बैंकेट हॉल में नवनिर्मित कार्यालय का विधिवत उद्घाटन दंत चिकित्सक डॉक्टर नीतीश कुमार और विधायक राज सिन्हा द्वारा किया गया। इस उद्घाटन समारोह में शहर के लगभग 200 गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर नीतीश कुमार ने बताया है कि आगामी माह के 11 तारीख को यमुना बैंकेट हॉल में स्वर्गीय यमुना बाबू की प्रतिमा का अनावरण धनबाद सांसद PN सिंह द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक महीने निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। यहाँ आए हुए आज यहाँ यमुना बैंकेट हॉल काफ़ी दिनों से चल रहा है और पूरे आसपास के इलाके के लोगों का कोई भी कार्यक्रम करना होता है, शादी ब्याह या और भी किसी प्रकार का कार्य प्रयोजन को बहुत अच्छे तरीके से बहुत रिजनेबल रेट में भी लोगों को उपलब्ध है। लेकिन ये इस हॉल को कोई काम करना है या बुकिंग करना कुछ भी होता था तो लोगों को जाना पड़ता था घर पे, तो इसलिए आज इसके ऑफिस यहाँ खुला है और ऑफिस का उद्घाटन हुआ है आज। डॉक्टर नीलेश जी जो और उनके लोग देख रेख करने वाले हैं, अब यहाँ पे स्टाफ रहेगा, लोगों को भी आने जाने में सुविधा होगी यहाँ पे। और इस ऑफिस के द्वारा मुझे लगता है कि और भी कई कार्यक्रम, कुछ सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम भी यहाँ से होंगे और दिन पर दिन आगे यमुना बैंकेट हॉल यमुना बाबू के नाम पर है, उनके नाम को रोशन करेगा। केवल यमुना बैंकेट हॉल जो है इसके माध्यम से प्रोफेशन ही नहीं हो, इसके अलावा समाज के लोगों को भी जोड़ने का, उनके भी गरीब कल्याण का भी कार्यक्रम चलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। आज क्या कार्यक्रम था आज यहाँ? आज दिनांक 20/6/2023 को रथ यात्रा के दिन यमुना बैंकेट के कार्यालय का उद्घाटन किया गया राज सिन्हा विधायक हमारे माननीय विधायक राज सिन्हा के द्वारा। और इस कार्यालय का उद्घाटन करने का मेन मकसद और यहाँ पर कार्यालय बनाने का मेन मकसद है कि हम लोग आज इससे पहले जो है शादी समारोह, शादी फंक्शन काम करते थे। अब हम लोग इसी यमुना बैंकेट के द्वारा सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने वाला काम करेंगे और मेडिकल कैंप से रिलेटेड काम करेंगे और जो भी सामाजिक कार्य होगा यहाँ से हम लोग उसको प्रोत्साहन देंगे। आज विधायक जी के थ्रू हाथों से क्या उद्घाटन के अलावा उनके द्वारा आज वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम था। उन्होंने वृक्षारोपण किया, लगभग 70-80 पेड़ों का उन्होंने यहाँ पे आज पेड़ लगवाए, 70-80 पेड़ लगाए जो फलदार भी हैं और कुछ फूलदार भी, क्योंकि जो बैंकेट है लगाया गया। अपना 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।